जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ गोस्ट में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहाँ आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियाँ और जिन्नों की कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल के बीचों बीच स्थित शांतिपुर गांव एक समय में अपनी शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे और हर त्योहार को मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। इस गांव की खुशहाल जिंदगी को अंधकार में बदलने वाली एक घटना घटी जिसने सभी को भयभीत कर दिया। जंगल के बीचों बीच स्थित शांतिपुर गांव में एक ठंडी अंधेरी रात थी। चांदनी रात की रोशनी भी जैसे डर के मारे छिप गई हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे जब अचानक गांव के प्रवेश द्वार पर एक छाया मूर्ति दिखाई दी। वह एक तांत्रिक था जिसका नाम रमेश था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों में भयानक क्रोध और दर्द छलक रहा था। तांत्रिक रमेश लड़खड़ाते हुए गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह गांव के बीचों बीच पहुंचकर कांपती हुई आवाज में चिल्लाया, कोई है? मुझे मदद चाहिए। तांत्रिक की आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कोई भी सुनकर द्रवित हो जाए। लेकिन गांव वाले उसकी भयानक स्थिति देखकर डर गए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियों से झांकते हुए उसे देखने लगे। किसी ने सोचा कि वह कोई अपशकुनी है, तो किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तांत्रिक रमेश का दर्द भरी पुकार गांव के सुनसान गलियों में गूंजती रही, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तांत्रिक रमेश ने गांव वालों की इस बेरुखी पर बहुत क्रोधित हुआ। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह केवल क्रोध था। उसने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और गांव के बीचों बीच खड़ा होकर श्राप देने लगा। उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक माला को उठाया और आकाश की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, तुम सबने मेरी मदद नहीं की, अब इस गांव पर कर्ण पिशाचिनी का कहर बरपेगा। वह तुम सबको तबाह कर देगी। तांत्रिक रमेश की आवाज गूंजती रही और अचानक हवा का रुख बदल गया। गांव में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। तांत्रिक ने अपनी माला को जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए गांव को श्रापित कर दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही गांव में एक भारी सन्नाटा पसर गया। लोग अपने अपने घरों में डर के मारे सिमट गए। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके इस व्यवहार का कितना भयानक परिणाम होगा। गांव के बड़े बूढ़े भी इस घटना से अनजान थे और सभी ने तांत्रिक के श्राप को बस एक धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात के बाद शांतिपुर गांव की तकदीर बदलने वाली थी। तांत्रिक के श्राप ने एक अज्ञात भय और अंधकार को जन्म दिया, जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तांत्रिक की मृत्यु के कुछ ही समय बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही गांव के चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। हवा में सिसकियों और चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। एक रात गांव का सबसे बहादुर युवक मोहन अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसकी आंखें खोखली थीं और चेहरे पर भयावहता की छाप थी। उसके बाद हर रात कोई न कोई गायब हो जाता या मरा हुआ पाया जाता। गांव में दहशत का माहौल बन गया। कर्ण पिशाचिनी का आतंक इस कदर फैल चुका था कि लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। एक बार जब रात होती तो पिशाचिनी की भयानक हंसी और चीखों से गांव गूंज उठता था। लोगों ने डर के मारे अपने घर छोड़कर भागना शुरू कर दिया। जो लोग बचे थे उन्होंने हिम्मत जुटाकर पिशाचिनी का सामना करने का निर्णय लिया। गांव के प्राचीन मंदिर में जाकर उन्होंने देवी देवताओं से प्रार्थना की। उन्होंने एक हवन का आयोजन किया और पिशाचिनी को रोकने के लिए सभी मंत्रों का जाप किया। गांव के सबसे वृद्ध और जानी पुजारी पंडित जी ने हवन की अग्नि में अपनी आहुति दी और पिशाचिनी को रोकने का संकल्प लिया। पंडित जी ने कहा, हमारा विश्वास ही हमें इस बुराई से मुक्ति दिला सकता है। हम सबको मिलकर इस हवन में शामिल होना होगा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करनी होगी। हवन की अग्नि तेज हो गई और उसके साथ ही पिशाचिनी की चीखें गूंज उठीं। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और अंत में वह हवन की अग्नि में विलीन हो गई। हवन की सफलता के बाद भी गांव में शांति वापस नहीं आई। बहुत सारी जानें चली गई और गांव का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका था। बचे हुए लोग टूटे हुए मन और दर्द से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गांव को फिर से बसाने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा
किसी भी हालत में किसी की मदद से इनकार नहीं करना चाहिए। शांतिपुर के बचे हुए लोगों ने पिशाचिनी के अंत के बाद गांव को फिर से बसाने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उन्होंने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और हमेशा याद रखा कि किसी भी हालत में किसी की मदद से इनकार नहीं करना चाहिए। तांत्रिक का श्राप और कर्ण पिशाचिनी का आतंक उनके जीवन का एक भयानक अनुभव बन गया, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। कहते हैं कि शांतिपुर के जंगलों में आज भी तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जो मदद के लिए पुकारती है। गांव वाले अब हर आने जाने वाले की मदद करते हैं ताकि कभी भी उस भयानक रात की पुनरावृत्ति न हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।